नमस्कार आप सभी दोस्तों को। तो फ्रेंड्स, एलआईसी ने एक प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है एलआईसी युवा टर्म। ये अगस्त के महीने में ही हाल ही में लॉन्च किया गया प्लान है। इसका टेबल नंबर है 875। तो आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के युवा टर्म प्लान के बारे में ही। इसमें बेनिफिट्स क्या है, डेथ बेनिफिट्स क्या है, फीचर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब का बटन आप जरूर दबाएं, और ताकि हमें आपका सपोर्ट मिल सके और हम इसी तरीके से फ्री और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, युवा टर्म प्लान इंश्योरेंस क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, युवा टर्म प्लान इज ए डिस्टिंग्विश्ड नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है, नॉन लिंक्ड होता है जिसका मार्केट से कोई लिंकेज नहीं है, नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है जो एलआईसी के बोनसेज और प्रॉफिट्स में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, और इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस होता है कि कोई एक इंडिविजुअल इंसान उस पॉलिसी को ले सकता है। ठीक है, दिस इज डिजाइन टू ऑफर स्टेडफास्ट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू योर लव्ड वंस इन द इवेंट ऑफ योर अनटाइमली डिवाइस ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। देखिए दोस्तों, आज के जमाने में टर्म इंश्योरेंस बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं, और टर्म इंश्योरेंस जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसे इंश्योरेंस होता है जिसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट या मेच्योरिटी बेनिफिट कुछ नहीं मिलते हैं। इसमें आप अगर आपकी पॉलिसी पीरियड के दौरान मृत्यु हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो आपके नॉमिनी आपके परिवार को मिलता है, ताकि आपके अनटाइमली डिमाइस या आपके जाने के बाद परिवार को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। इसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, इनके प्रीमियम्स बहुत कम होते हैं। जो आप रेगुलर प्रीमियम प्लान्स देखोगे या नॉर्मल जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान होते हैं उनके कंपैरिजन में इनके प्रीमियम्स बहुत कम होते हैं। इस प्लान में आपको गारंटेड बेनिफिट्स मिलते हैं। गारंटेड बेनिफिट्स का मतलब क्या है कि कल को कंपनी की सिचुएशन कैसी भी हो, आपने जो आज कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ बना लिया वो आपको उस तरीके के बेनिफिट जो आज आपने डिसाइड किए हैं वो आपको मिलेंगे, ये एलआईसी दावा करती है। नो एडिशनल पर्क्स, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई कंपनी के प्रॉफिट्स या बोनस का हिस्सा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप एलआईसी जैसी एक बेहतरीन और भरोसेमंद कंपनी का कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहते हैं तो ये प्लान आप खरीद सकते हैं। बाकी डिटेल्स अभी मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ इस प्लान की। तो दोस्तों पहले बात करते हैं फीचर्स और एलिजिबिलिटी। अगर आप ये प्लान खरीदना चाहते हो तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र हो सकती है 45 साल। 45 साल से ज़्यादा तो आपको प्लान नहीं मिलेगा। मिनिमम मैच्योरिटी एज 33 और मैक्सिमम 75 है। सबसे इंपॉर्टेंट, इस प्लान में अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो आपको कम से कम 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और टर्म इंश्योरेंस में अगर आप 50 लाख रुपए तक लेते हो तो जाके आपको लगता है कि आपने कुछ अमाउंट आपने सिक्योर किया है, आपके पीछे जो रह जाएंगे उनका फ्यूचर। वरना 50 लाख से कम टर्म इंश्योरेंस लेना भी नहीं चाहिए। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड इसमें 5 लाख रुपए का है, सॉरी 5 करोड़ रुपए का है। अब इसके बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म्स के। मतलब जो आप पेमेंट पे करोगे एलआईसी को, जो आप प्रीमियम पे करोगे वो कैसे पे कर सकते हो। एक तो रेगुलर पे कर सकते हो। मान के चलिए आपने 25 साल का कोई इस तरीके का एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया है, तो आप 25 साल तक ही हर साल कुछ कुछ प्रीमियम दे रहे हो, उसको बोलते हैं रेगुलर। लिमिटेड प्रीमियम है 10 साल का और 15 साल का, मतलब 25 साल प्रीमियम ना पे करके आप ऑप्शन चूज करो कि मैं सिर्फ 10 साल भरूंगा या सिर्फ 15 साल भरूंगा। तो आप अगर अपने ऊपर बहुत लंबे समय तक बर्डन नहीं लेना चाहते तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। सिंगल प्रीमियम भी आपको इसमें मिलता है। सिंगल प्रीमियम का मतलब होता है कि आप सिर्फ एक बार में ही जब आप पॉलिसी ले रहे हो उसी समय आप अपना प्रीमियम पे कर दोगे। थोड़ा एक ज्यादा अमाउंट आप उस टाइम पे करके आप फिर बेफिक्र हो जाते हो कि आपको आगे कुछ पे नहीं करना है। इसकी पॉलिसी टर्म के बारे में अगर हम बात करें तो पॉलिसी टर्म रेगुलर, सिंगल और लिमिटेड प्रीमियम ऑफ 10 ईयर्स के लिए 15 से 40 साल है, और लिमिटेड प्रीमियम ऑफ 15 ईयर्स के 20 से 40 साल है। मतलब मोटा मोटा समझ लो, अगर आप ये प्लान खरीदना चाहते हो तो मैक्सिमम आप 40 साल तक की पॉलिसी टर्म इसमें आप अवेल कर सकते हो। मतलब अगर आप आज 30 साल के व्यक्ति हो तो आप 70 साल की उम्र तक ये प्लान आपका ऑन रहेगा। अब बात करते हैं कुछ और बेनिफिट्स के बारे में। देखिए जैसे ये 3 बेनिफिट्स तो मैंने आपको बताई दिए कि आपको इसमें ऑप्शन मिलता है कि आप प्रीमियम पेमेंट टर्म या मोड क्या लेना चाहते हो। इसमें कस्टमर का पूरा विल होता है, वो चूज करता है इसमें। ठीक है, रेगुलर प्रीमियम पेमेंट में भी आपको पे एवरी ईयर और पे एवरी 6 मंथ का भी ऑप्शन मिलता है कि आप सालाना भी पे कर सकते हो और हर 6 महीने में भी आप अपना प्रीमियम पे कर सकते हो। देखिए अब बात करते हैं मिनिमम पेमेंट रिक्वायरमेंट की। देखिए अब मिनिमम जो पेमेंट रिक्वायरमेंट है वो आपको फॉर सिंगल प्रीमियम पेमेंट द मिनिमम पेमेंट रिक्वायर्ड इज 30,000। मतलब अगर आप कोई प्लान खरीदते हैं तो आपको कम से कम 30,000 रुपए एक बार में देने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये प्लान
का बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपको सिर्फ 30,000 रुपये देने हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं देना कंपनी को, आपको ये प्लान मिल जाएगा। हाँ, आपकी एज कितनी है और आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपके हैबिट्स कैसे हैं, आपका टर्म कैसा है पॉलिसी का, उसके बेसिस पे ये वैल्यू वेरी करेगी, ऊपर नीचे होगी। बट 30,000 रुपये से आप ये प्लान एटलीस्ट ले सकते हो। कितने टर्म का लोगे, क्या एग्जैक्टली आपका बेनिफिट पेमेंट टर्म्स आएगा, क्या आपके एग्जैक्टली बेनिफिट्स आएंगे, ये आपको बैठ के किसी एजेंट के साथ बात करनी पड़ेगी, जो आपके एज और लाइफस्टाइल के अनुसार आपके लिए आपके प्रीमियम और बेनिफिट्स के बारे में आपको जानकारी देगा। रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट्स में द मिनिमम पेमेंट रिक्वायर्ड फॉर ईच इंस्टॉलमेंट इज 3,000। मतलब अगर आप किस्तों में पेमेंट पे करते हो तो आपको कम से कम 3,000 रुपये की किस्त पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है, जिसमें अगर आपकी आमदनी, आपकी आय बहुत ज़्यादा नहीं है और आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हो, तो आप महीने के सिर्फ 3,000 रुपये, महीने के नहीं बोलूँगा, आप एक किस्त के सिर्फ 3,000 रुपये पे करके भी ये प्लान ले सकते हो। और इसमें मैंने आपको बताया किस्तें आप 6 महीने में भी दे सकते हो और साल में भी दे सकते हो। So this flexibility allows you to choose the payment plan that best fits your financial situation and coverage need। मतलब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और कवरेज के हिसाब से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन ये प्लान आपको प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। देखिए, टर्म इंश्योरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट डेथ बेनिफिट को ही समझना होता है। तो दोस्तों आप मान के चलिए आपने ये प्लान लिया है और किसी कारणवश आपकी कल को मृत्यु हो जाती है, तो इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे। देखिए, इसमें आपको जो फैमिली होगी उसको मिलेगा, रिसीव होगा एक गारंटीड अमाउंट, जिसको बोलते हैं सम एश्योर्ड ऑन डेथ। ठीक है, प्रोवाइडेड द पॉलिसी इज एक्टिव एंड द क्लेम इज वैलिड। मतलब पॉलिसी एक्टिव होनी चाहिए, ये नहीं कि अगर आपने किस्तों में आप प्रीमियम पे कर रहे हो और आपने बीच में प्रीमियम पे करने बंद कर दिए तो आपकी पॉलिसी इनएक्टिव हो जाएगी ना। तो पॉलिसी का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है और क्लेम वैलिड होना चाहिए। मतलब कई इस तरीके की तरीके हो सकते हैं मृत्यु के, जिसे देख के कंपनी रिजेक्ट भी कर सकती है आपका क्लेम। की मान के चलिए कि आपने एक साजिश के तहत आपने ये पॉलिसी ली थी और आप पहले ही उस तरीके से आपने सोच के रखा था कि मैं पॉलिसी लेने के बाद अपने आप को मार लूंगा, या फिर कुछ इस तरीके की साजिश करी थी क्लेम लेने के लिए। तो वो सब चीज़ें कंपनी चेक करती है। अगर सब कुछ सही है, सही तरीके से आपने चीज़ें डिस्क्लोज करी है, तो आपको क्लेम आपको LIC जरूर देगी। द कैलकुलेशन ऑफ दिस अमाउंट वेरीज बेस्ड ऑन द चूजन पेमेंट मेथड। दो ये जो अमाउंट जो आपको सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा, तो आपने क्या पेमेंट मेथड चूज किया था उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना मिलेगा। देखिए, रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के लिए तो इन तीन ऑप्शन में जो अमाउंट ज्यादा होगी, सबसे हाईएस्ट, वो अमाउंट आपको मतलब आपकी फैमिली को मिलेगी आपकी मृत्यु के बाद। ये तीन ऑप्शन है। 7 टाइम्स द एनुअल प्रीमियम पेड। 7 टाइम्स एनुअल प्रीमियम पेड का मतलब हो गया, मान लो आप साल में 50,000 रुपये पे कर रहे हो, तो आपका 7 टाइम्स हो गया 3,50,000। ठीक है, ये एक साल का मैंने बताया। मान लो आपने 5 साल पे किया तो उसका 7 गुना कर लो, तो वो एक अमाउंट होगी। 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड, मतलब आपने जो प्रीमियम पे किया है अप टू द टाइम ऑफ डेथ, उसका 105%। ए फिक्स्ड अमाउंट स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, या फिर आपका जो एक फिक्स अमाउंट है जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई है, मतलब आपको मोटा मोटी जो भी आपको हाईएस्ट अमाउंट होगा LIC आपको वो देगी। सिंगल प्रीमियम के लिए क्या है, सिंगल प्रीमियम के लिए है कि इन दोनों में से जो हाईएस्ट होगा, 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम पेड और एक फिक्स अमाउंट स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आपको मिलेगा, कम नहीं ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की। देखिए, द अमाउंट योर फैमिली रिसीव इफ यू पास अवे डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन यू सिलेक्ट व्हेन परचेजिंग द पॉलिसी। जो मैंने आपको अभी बताया, लेवल सम एश्योर्ड एंड इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। अब समझ लेते हैं लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड क्या होते हैं। ठीक है, लेवल सम एश्योर्ड होता है, सम एश्योर्ड पहले तो उसको बोलते हैं जितने अमाउंट की आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, मतलब जैसे 50 लाख की है, 1 करोड़ की है, तो ये आपका सम एश्योर्ड हो गया। लेवल सम एश्योर्ड का होता है कि आपने एक फिक्स अमाउंट आपकी रहेगी। जैसे मैंने 1 करोड़ रुपए का आज प्लान ले लिया, तो मेरे आगे 20-25 साल 30 साल जितने साल तक वो प्लान चलेगा, वो 1 करोड़ रुपए का ही रहेगा। मेरे मृत्यु पे 1 करोड़ रुपए मेरे परिवार को मिलेंगे मिनिमम। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड क्या होता है कि एक आपका जो सम एश्योर्ड है वो बढ़ता रहेगा। मतलब देखो, इसमें क्या, योर फैमिली विल रिसीव द बेसिक सम एश्योर्ड फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, मतलब पहले 5 साल तक तो जो अमाउंट है वही रहेगी, लेकिन उसके बाद जो आपकी अमाउंट है, जो आपका एक तरीके से क्लेम है, वो इंक्रीज होता रहेगा 10%, इवेंचुअली डबलिंग द बेसिक सम एश्योर्ड बाय द एंड ऑफ 15 साल। मान के चलिए मैंने 1 करोड़ रुपए का प्लान लिया और मेरे को 15 साल तक कुछ नहीं हुआ, प्लान चल रहा है, तो एक 15 साल के बाद, क्योंकि 5 साल के बाद 10-10% बढ़ता रहेगा, तो 15 साल के बाद मेरा जो सम एश्योर्ड है वो डबल हो जाएगा। मतलब मेरा प्रीमियम, मेरा जो पॉलिसी का अमाउंट है वो 2 करोड़ हो जाएगा। अगर मैं कल को मर जाता हूँ तो मेरी फैमिली को 2 करोड़ मिलेंगे 1 करोड़ के बजाय। तो ये दो बेनिफिट है, इनमें से अगर आपको
कोई भी ऑप्शन लेना तो आप ले सकते हैं। हाँ, प्रीमियम का डिफरेंस जरूर आएगा, इसमें थोड़ा प्रीमियम कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा। डिटेल जानने के लिए आप किसी भी एजेंट को या इस कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन टू रिसीव डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट। डेथ बेनिफिट में भी ऐसा होता है, कई लोग चाहते हैं कि डेथ बेनिफिट जब मिलेगा मेरे परिवार को तो वो सारी राशि एक साथ ना मिले, बल्कि वो किस्तों में मिले। उनके अपने कुछ निजी कारण होते हैं जिसकी वजह से आप ये ऑप्शन भी अवेल कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल लास्ट में समझ लेते हैं ताकि आपको ये पूरा प्लान क्लियर हो जाए। मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार की एज अभी 30 साल है और ये प्लान युवा टर्म प्लान वो ले लेते हैं अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए। अब वो हेल्दी हैं और नॉन स्मोकर हैं, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, और उन्होंने 50 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चूज किया है और वो बोल रहे हैं कि मैं ईयरली प्रीमियम पे करूंगा, 20 सालों तक पे करूंगा। ठीक है, अब 20 सालों तक अगर वो ईयरली प्रीमियम पे कर रहे हैं, पहली बात तो ये प्लान जो है वो उनका प्लान 20 साल का है, 20 साल की मतलब उनकी टर्म है प्लान की। तो वो हर साल 5,950 रुपये पे करेंगे। एक साल की ये अमाउंट बनती है, 5,950 रुपये उनको हर साल देना है, और वो रेगुलर देना चाहते हैं तो उनको 20 सालों तक वो अमाउंट देनी पड़ेगी। अब मोटा मोटी मान लें अगर ये 6,000 रुपये हैं, 20 साल तक वो पे करेंगे तो 1,20,000 रुपये उनके चले गए। लेकिन 1,20,000 रुपये जब 20 सालों में वो देंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा 50 लाख रुपए का। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन लेवल सम एश्योर्ड, अगर मिस्टर कुमार अगर मर जाते हैं पॉलिसी पीरियड के दौरान, अगर वो गुजर जाते हैं, देखिए दोस्तों मैं जानता हूँ कोई भी व्यक्ति चाहता नहीं कि वो मरे या फिर इस तरीके के वर्ड उनके लिए यूज हो, बट इंश्योरेंस का यही काला सच है, और इंश्योरेंस हम इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि जीवन और मृत्यु ये तो एक लाइफ का सच्चाई है, और जो आएगा वो जाएगा भी। तो इंश्योरेंस लेते वक्त इन चीज़ों के बारे में खुल के अपने एजेंट से, अपने सलाहकार से बात करें। इसमें कोई भी आपको कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मिस्टर कुमार पॉलिसी पीरियड के दौरान उनका देहांत हो जाता है, उनके बेनिफिशियरी को 50 लाख रुपए का फिक्स अमाउंट मिलेगा। दिस अमाउंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म, मतलब अगर 20 साल की पॉलिसी है तो 20 सालों तक ये अमाउंट कांस्टेंट रहेगा। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया पहले 5 साल तक तो 50 लाख ही रहेगा, फिक्स रहेगा, लेकिन छठे साल से 10% बढ़ता जाएगा, मतलब 15 साल के एंड में उनका जो अमाउंट है पॉलिसी का वो बढ़ के डबल हो जाएगा, वो 1 करोड़ का हो जाएगा। एंड दिस इंक्रीज्ड अमाउंट विल रिमेन द सेम फॉर द रेस्ट ऑफ द पॉलिसी, मतलब 15 साल के बाद फिर वो मैक्सिमम मतलब डबल हो सकता है, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा। तो पॉलिसी टर्म और अंटिल मिस्टर कुमार पासिंग विच एवर कम्स फर्स्ट, वहां तक ये अमाउंट जो है फिक्स रहेगा। मतलब अगर इसमें अगर 15 साल के बाद मिस्टर कुमार की मृत्यु हो जाती है तो उनकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा, जो कि ओरिजिनली 50 लाख रुपए का था। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको समझ आया होगा, ये पूरा प्लान आपको समझ आया होगा। और अब अगर आपको ये प्लान लेना है तो मैंने आपको सारे प्लान के फीचर्स, बेनिफिट्स सब एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, या मुझ तक आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं टेलीग्राम या ईमेल के थ्रू। लेकिन आपको ये प्लान लेना है नहीं लेना, ये डिसीजन आपको बनाना है। आप मेरे बातों से आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना, मेरा काम है आपको सिर्फ जानकारी देना। लेना है नहीं लेना आप अपनी सोच के अनुसार, अपने जरूरत के अनुसार ये आपको डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए चैनल के साथ। बेल का आइकन भी जरूर दबाइए, और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।